दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस पेपर है जो क्लास 12th हिस्ट्री के टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए है, इसका पहला भाग इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको दिया था, जिसमें सेक्शन ए के 1 से 24 प्रश्न हल किए गए थे और हमने आपको बताया था कि खंड 1 यानी कि सेक्शन ए में कुल 24 प्रश्न होंगे, जिनमें कि आपको कोई 20 प्रश्न हल करने होंगे। आज इस प्रैक्टिस पेपर के दूसरे खंड को यानी कि खंड ख, जिसे सेक्शन बी कहते हैं, उनको हम हल करेंगे। और सेक्शन बी में देखिए कुल 22 क्वेश्चंस होंगे और इनमें से आपको कोई 18 क्वेश्चन हल करने हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप सेक्शन बी में कुल 22 में से 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और 18 क्वेश्चन आपको करना है। तो चलिए आज उन्हीं प्रश्नों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि सही उत्तर क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं ये बता दूं कि आज ही आपका डेट शीट भी आ गया है और जो डेट शीट आया है उसके हिसाब से टर्म 1 का जो हिस्ट्री का पेपर है वो आपको 20 दिसंबर 2021 को देना होगा। 20 दिसंबर 2021 मंडे है, सोमवार है, और उस दिन आपका टर्म 1 का हिस्ट्री का बोर्ड पेपर है। तो आपके पास समय बहुत कम है, क्योंकि इनफैक्ट अगर आप डेटशीट को देखें तो आपको पता लगेगा कि 1 दिसंबर से मेजर सब्जेक्ट के एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खंड ख, सेक्शन बी। यहां आपको देखिए 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन बिलो एज असर्शन ए एंड रीजनिंग आर। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन कहता है कि फ्रॉम 500 BC रिलीजन एंड सोशल नॉर्म्स वर कंपाइल्ड इन संस्कृत टेक्स्ट नोन एज धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास। यानी 500 ईसा पूर्व धार्मिक और सामाजिक मानदंडों को संस्कृत ग्रंथों में संकलित किया गया था, जिन्हें धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। और उसका रीजन बताता है कि ब्राह्मण्स लेड द कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर फॉर द सोसाइटी इन जनरल। यानी कि ब्राह्मणों ने सामान्य रूप से समाज के लिए सामाजिक व्यवहार की संहिताएं निर्धारित की। अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इन 4 ऑप्शन में दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों ही सत्य हैं और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। सांची स्तूप में साल भंजिका आकृति को शामिल करने का सबसे संभावित कारण क्या था? What was the most probable reason for the incorporation of साल भंजिका motif in सांची स्तूप? क्यों साल भंजिका की आकृति बनाई गई थी, यह सवाल है। और आपके जो ऑप्शंस हैं अगर आप उनको देखें तो आपको पता चलेगा कि साल भंजिका को शुभ का प्रतीक माना जाता था। यानी कि आपने पढ़ा है कि साल भंजिका एक ऐसी महिला मानी जाती थी जिसके छूने से सूखे पेड़ के ऊपर भी पत्ते और फल लग जाते थे, तो उनको शुभ प्रतीक माना जाता था। तो सी आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा सभ्यता शहरी केंद्रों का विकास था। हड़प्पा के अधिकांश शहरों ने जल निकासी व्यवस्था की सावधानी पूर्वक योजना बनाई थी। हड़प्पा की सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर काटती थी। अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो प्रश्नों को अगर आप ध्यान से देखें कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। Most of the Harappan cities had carefully planned drainage system
and Harappan roads and streets used to intersect each other at 90 degree. Which of the following statement is correct about Harappan civilization? और आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनमें सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही सेंटेंस बिल्कुल सही हैं। तो डी आपका सही उत्तर हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के चरित्र की पहचान कीजिए। वह राक्षस कुल की थी, उसका विवाह भीम के साथ हुआ था और वह घटोत्कच की माता थी। तो ये किसके बारे में बात हो रहा है? तो दोस्तों यहां बात हो रहा है हिडिंबा के बारे में। हिडिंबा राक्षस कुल की थी और भीम के साथ उसकी शादी भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य के बारे में यह कथन है। और क्या है कथन? कथन है कि देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सिटी सेंटर्स इन द एम्पायर। मेगास्थनीज रोज द बुक इंडिका। अशोका founded the Mauryan Empire in 321 BC and Ashoka used his source to propagate Buddhism. Which one of the statement is correct? कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हम आप जानते हैं कि अशोक ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी। बाकी जो स्टेटमेंट है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 4, नंबर 1, 2 और 4 ये बिल्कुल सही हैं। तो इसका मतलब हुआ ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान स्थान की पहचान करें। यह अशोक की राजधानी थी। यह शहर सोन और गंगा नदी के तट पर बसा हुआ था। तो यह कौन सा शहर था? तो उस समय इसको पाटलिपुत्र कहा जाता था और यह आजकल का पटना कहा जाता है। इसलिए ये बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। उन भाषाओं के नाम बताइए जिनमें अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। नेम द लैंग्वेजेस इन विच द अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर रिटन। आपको यह बताना है कि अशोक के जो अभिलेख थे वो किन किन भाषाओं में लिखे गए थे। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ये सारे। तो आप देखिए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो सही उत्तर इसका है पाली, प्राकृत और ग्रीक, पाली संस्कृत और यूनानी, प्राकृत अरमाइक और यूनानी, पाली संस्कृत और यूनानी। तो देखिए इसका सही जो उत्तर है वो है प्राकृत भाषा में, अरमाइक में और फिर यूनानी भाषा में। ये इसका सही उत्तर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि व्हाई इज द 6th century BC often considered a major turning point in Indian history? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। और आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ये वाले हैं। राज्यों और शहरों और कस्बों का उदय हुआ, लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, राज्यों और शहरों और कस्बों के उदय के साथ हिंदू धर्म का प्रभुत्व बढ़ा, हिंदू धर्म का प्रभुत्व, बौद्ध और जैन धर्म का उदय, तांबे का व्यापक उपयोग, क्या हुआ था? तो सही उत्तर यह है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास के लिए प्रमुख मोड़ इसलिए माना जाता है कि इसी समय कई नए राज्यों और शहरों का उदय हुआ महाजनपदों के रूप में और उनके राजधानियों के रूप में। और इसी समय लोगों ने आयरन यानी कि लोहे का प्रयोग करना शुरू किया था। तो ये इसका सही उत्तर है। अब है अगला सवाल कि हर्षवर्धन की जीवनी जिसका नाम हर्षचरित था ये किसने लिखा था? और आपके पास सही उत्तर जो है वो है
हर्षवर्धन के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी, इसलिए ए सही ऑप्शन है। अब अगला जो सवाल है वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ड्यूटीज मेंशन्ड इन द मनुस्मृति फॉर द चांडाल्स। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों के बारे में जानकारी मिलती है, तो इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो उनके बारे में गलत लिखा हुआ है। जैसे ए ऑप्शन कहता है कि वे गांव के बाहरी इलाकों में रहते थे, उन्हें लोगों के फेंके हुए बर्तन का उपयोग करना पड़ता था, उन्हें ग्रामीणों के पुराने कपड़े और सीपियों से बने आभूषण पहनने पड़ते थे, जल्लाद के रूप में सेवा करना और उन लोगों के शवों का निपटारा करना उनका कर्तव्य था जिनके कई रिश्तेदार होते थे। तो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ड्यूटीज, ये आपका सवाल है। तो अब देखा जाए तो इट वॉज देयर ड्यूटी टू सर्व एज एग्जीक्यूशनर एंड डिस्पोज द बॉडी ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव्स। तो सच्चाई यह है दोस्तों कि इनमें से जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें कोई भी गलत नहीं है, सारे चांडालों के काम हैं। 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तरीके से सुमेलित है। आदि पर्व संस्कृत भाषा का महाभारत का पहला खंड है, दुर्योधन गांधारी के सबसे बड़े पुत्र थे, हिडिंबा भीम की पत्नी थी और महाश्वेता देवी एक मराठी लेखिका थी। इनमें डी गलत है, ए और बी और सी ये तीनों सही हैं, इसलिए ए, बी और सी यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो ये वाला आंसर हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। क्रिटिकल एडिशन यानी कि महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण के बारे में जो बात कही गई है उस पर विचार करते हैं और फिर देखते हैं। दर्जनों विद्वानों की एक टीम ने महाभारत का एक महत्वपूर्ण संस्करण तैयार करने का कार्यक्रम शुरू किया। प्रारंभ में इसका अर्थ देश के विभिन्न भाषाओं में विभिन्न लिपियों में लिखी गई पाठ की संस्कृत पांडुलिपियों के साथ इकट्ठा करना था और टीम ने प्रत्येक पांडुलिपि से छंदों की तुलना करने की एक विधि पर काम किया। अब निम्नलिखित में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए, ये जो ऑप्शंस 1, 2 और 3 दिए हुए हैं ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, इसलिए ये इसका सही उत्तर है। अब यहां जो 4 सेंटेंस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, धृतराष्ट्र अंधे थे, धर्मसूत्र प्रकृत ग्रंथ थे, फाहियान एक बर्मी भिक्षु थे यानी कि बर्मा से आए थे, प्रत्येक गोत्र का नाम वैदिक दृष्टा के नाम पर रखा गया था। अब इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो देखिए, फाहियान बर्मा से आए थे ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। ए और बी सही है क्या? धर्मसूत्र प्राकृत में लिखे गए थे? नहीं, ये संस्कृत में लिखे गए थे। ये इसका इस तरह से आपको आंसर को सही तरीके से ढूंढना होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये पहला वाला सेंटेंस कि धृतराष्ट्र अंधे थे और प्रत्येक गोत्र का नाम एक वैदिक ऋषि के नाम पे रखा गया था, ये दोनों वाले सही ऑप्शन है, यानी कि ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मंदसौर शिलालेख एक श्रेणी के इतिहास को दर्ज करता है, तो वो श्रेणी कौन थे? तो इसका सही उत्तर है कि ये जो श्रेणी था वो रेशम बुनकरों का श्रेणी था जो गुजरात में लाट से मंदसौर आया था। तो ये इसका सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, स्तूप की संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो अगर इन सेंटेंसेस को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहला, तीसरा और चौथा सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो ये वाला उत्तर आपका सही उत्तर माना जाएगा। और 39 नंबर क्वेश्चन में
अगेन एक अभिकथन और एक कारण दिया हुआ है, कौन सही है ये आपको बताना है। और अभिकथन यानी कि एसर्शन जो है वो ये है कि द मिडिल फर्स्ट मिलेनियम बीसीई सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन्स इन इंडिया। और रीजन बताता है कि पीपल बिगेन स्पेकुलेटिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द sacrificial ट्रेडिशन एंड ऑथोरिटी ऑफ वेदास। पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में भारत में नए धर्मों का उदय हुआ और लोग यज्ञ की परंपरा और वेदों के अधिकार के महत्व पर अटकलें लगाने लगे और उसके ऊपर उन्होंने प्रश्न भी खड़े किए। तो आपको क्या लगता है कि क्या सही है? तो इसका सही उत्तर ए है, यानी कि दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सही हैं और आर ए का बिल्कुल सही व्याख्या है, क्योंकि लोगों ने जब यज्ञों की परंपरा और वेदों के अधिकार के महत्व पर प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू किया तो उसी के बाद से भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। आपको यह पता करना है कि इन सूचनाओं के आधार पर यह कौन से बुक की बात हो रही है। बौद्ध रचना को पहचानिए। भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का यह एक संग्रह है। यह महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों में से अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो ये क्या था? तो इसको कहा जाता है थेरी गाथा। ये जो आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो इस वर्ड का डेफिनेशन है, थेरी गाथा का। और क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, जिसमें कहता है कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई व्हिच सेक्ट दे बिलोंग्ड टू। They also questioned the authority of rebirth, पुनर्जन्म के सिद्धांत के ऊपर उन्होंने प्रश्न उठाया। And these won them followers among who were marginalized within the Brahmanical social order, यानी कि उन लोगों को भी इनका अनुयायी बनने में मदद मिला जो ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था को नहीं मानते थे। तो अब इस प्रश्न को अगर आप देखें, इस एक्सप्लेनेशन को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये लोग लिंगायत लोग हुआ करते थे, जिनको वीर साहिब भी कहा जाता था। और अब यहां पर मैं युग्म सही बताना है, मैच द फॉलोइंग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सही तरीके से मैच नहीं किया हुआ ये आपको बताना है। तो सगुण भक्ति में गुणों के साथ भगवान की पूजा होती थी। निर्गुण भक्ति में जो शिव की भक्ति में डूबे हुए थे उनको निर्गुण भक्त कहते थे क्या? अलवार कौन होते थे? जो विष्णु की पूजा में लीन रहते थे। नायनार कौन होते थे? जो शिव के भक्त थे। यानी कि ये बी वाला जो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है। निर्गुण भक्त तो वो होते थे जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की पूजा किया करते थे। और क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि विरूपाक्ष मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि मुख्य मंदिर के सामने एक हॉल था जो कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण को चिन्हित करने के लिए बनवाया था। इसमें रथ के रूप में डिजाइन की गई एक अनूठा मंदिर भी है और इस मंदिर के प्रमुख देवता की आमतौर पर महाराष्ट्र में पूजा की जाती थी। तो अब आपको यह बताना है कि इनमें कौन सा उत्तर बिल्कुल सही है। तो देखिए यहां पर मैं अगर आप इन तीनों सेंटेंस को देखें तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ ये वाला जो लाइन है वो सही है और बाकी, क्योंकि ये विरूपाक्ष मंदिर है तो यहां पर मैं रथ का डिजाइन के रूप में कोई मंदिर नहीं बना था। वो जो मंदिर बना था वो विठल देव का मंदिर है और बिल्कुल अलग मंदिर है। इसीलिए सिर्फ ए यहां पर में, यानी कि ये वाला ऑप्शन केवल 1, ये वाला जो ऑप्शन है ये सिर्फ सही ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि किस शासक ने अमुक्तमाल्यद की रचना की थी? विच रूलर कंपोज्ड द वर्क अमुक्तमाल्यद? और सही उत्तर है राजा कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद नाम के पुस्तक की रचना की थी जो तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। और ये एक अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। फिर से आप देखिए जिसमें ये कहा गया है कि द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट। क्या क्या है ये है कि लिंगायतों ने ब्राह्मणों द्वारा कुछ समूहों के लिए जाति और प्रदूषण के विचार को चुनौती दी और लिंगायतों ने धर्मशास्त्र में रखे गए ब्राह्मणवादी विचारों का विरोध किया और वह जाति के समानता के पक्ष में थे। बिल्कुल दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सही है,
यानी कि ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। और क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि अकबर 14 बार अजमेर दरगाह गया और उसका कारण था कि अकबर नई विजय, मन्नतें पूरी होने और पुत्र के जन्म के लिए आशीर्वाद लेने के लिए अजमेर दरगाह पर गए। दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आज कुल सेक्शन बी के सभी प्रश्नों को सीखा। इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है और इनमें से आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न मिल सकते हैं। ऑल द बेस्ट।